friends, how are you? I hope you all are good. Today we learn about subtraction of one digit. हम माइनस के बारे में सीखेंगे कि कैसे वन डिजिट के दो नंबर्स को आपस में माइनस किया जाता है. In this chapter we learn about subtraction by using number line and word problems. First of all, subtraction का introduction. Subtraction होता क्या है? Subtraction means making less, कम करना यानी घटाना. टेकिंग अवे, जिसे हम कह सकते हैं इसमें से निकाल लेना. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस. ये जो है वो माइनस का सिंबल होता है, इसे हम कहते हैं माइनस का सिंबल. ठीक है, ये माइनस का सिंबल होता है. देखिए, ये जो होता है वो माइनस का सिंबल होता है. ये हम जानते ही हैं प्लस का सिंबल होता है. ठीक है, तो ये जो सिंबल है वो माइनस का है, इसे हम माइनस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सब्सट्रैक्शन को समझाने के लिए. देखिए क्या है. प्रिया हैड 8 टॉफीज, हर फ्रेंड टुक अवे, ये देखिए ये वर्ड आपको दिखेगा, टुक अवे 5 टॉफीज फ्रॉम हर, हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विद हर. अब देखिए ये कुछ फिगर दिया हुआ है. प्रिया थी, प्रिया के पास में 8 टॉफीज है. सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, प्रिया के पास कितनी टॉफीज थी? 8 टॉफीज थी. उसमें से 5 टॉफीज उसके फ्रेंड ने ले ली. ये वाली टॉफी ले ली, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉफीज उसके फ्रेंड ने ले ली. तो अब प्रिया के पास कितनी रह गई? प्रिया के पास रह गई 1 2 3. तो सिंपली हमने इसमें से क्या किया है, 8 में से 5 को माइनस किया है. ठीक है, सी इज लेफ्ट विद 3 टॉफीज. ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं. देखिए ये कुछ बैलून्स हैं जिसमें काउंट करते हैं कितने बैलून्स हैं, 1 2 3 4 5. इस बैलून्स में से कितने बैलून्स रह गए, 1 2 3. तो 5 बैलून्स थे, 3 बैलून्स निकल गए. ये 3 बैलून्स मान लीजिए ये निकल गए, तो कितने बैलून्स रह गए, 2. तो आंसर कितना आ जाएगा, 2. अब देखिए ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है. ये कितने हैं, 1 2, 6 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4. अब आप इसको लाइन ड्रॉ करके भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो. जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं. देखिए 6 गिफ्ट्स है मेरे पास, तो 6 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6. ओके, माइनस कितनी लाइन मुझे क्रॉस करनी है, माइनस के बाद में जो भी डिजिट होगी उतनी लाइन आप काट दीजिए. माइनस के बाद में जो भी डिजिट है उतनी लाइन आप काट दीजिए. देखिए कितनी है, 2, तो 1 और 2, ये लाइन मैंने काट दी, यानी कि ये लाइन अब मेरे पास नहीं है. तो ये लाइन नहीं है तो कितनी लाइन रिमेन रह गई मेरे पास, रह गई 1 2 3 एंड 4. सो द आंसर इज 4. ठीक है, तो इस तरह से आप वन डिजिट नंबर्स को माइनस कर सकते हो. अब एक्सरसाइज 1 है जिसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये 5 एप्पल्स हैं, तो 5 ड्रॉ करता हूं मैं, 1 2 3 4 5. ओके, इसमें से माइनस कितना करना है, 2. तो 1 एंड 2, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 3. तो आंसर कितना आएगा, 3. इसी तरह से देखिए ये कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 बॉल्स हैं, 1 2 3 4, 4 बॉल्स माइनस की, तो कितनी बॉल रह गई, 4. ठीक है, तो ये तो सिंपली आप काउंटिंग बेस पर कर सकते हो इस क्वेश्चन को. तो इस तरह से एक्सरसाइज 1 है, उसमें काउंटिंग बेस पर आपको माइनस करना है. अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, 2 माइनस 1 है, तो सबसे पहले मैं 2 लाइन ड्रॉ करूंगा. -1, माइनस कितनी लाइन करनी है मुझे, 1, तो मैं 1 लाइन क्रॉस कर दूंगा. बची कितनी लाइन, 1. सो आंसर इज 1. अब देखिए 5 माइनस 1 है, 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ करी. माइनस के पहले, माइनस के लेफ्ट में जितने डिजिट है, जो डिजिट है उतनी लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, और माइनस के बाद में जो डिजिट है उतनी लाइन आपको कट करनी है. ठीक है, देखिए माइनस के बाद कितनी है, 1 है, तो 1 लाइन कट कर दी. बचा कितना, 1 2 3 4. आंसर इज 4. 8 माइनस 1 करोगे तो 7. तो इस तरह से आप वन डिजिट के जो नंबर्स हैं उनको आसानी से माइनस कर सकते हो, यानी कि सब्सट्रैक्शन कर सकते हो. ठीक है, आगे देखते हैं एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2 भी माइनस की होती है. माइनस के लिए आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 माइनस 7, 1 2 3 4 5 6 7. आंसर इज 1. ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे एक्सरसाइज 2 में भी, जिसमें आपको सिंपली माइनस करना है वन डिजिट नंबर को. अब हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन बाय यूजिंग द नंबर लाइन.
एक नंबर लाइन होती है, एक लाइन जिसपे हम नंबर्स को डिनोट करते हैं उसे नंबर लाइंस कहते हैं। उसमें 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरह इन्फिनिटी तक जाती है और उसी लाइन पर हम सब्सट्रैक्शन को समझेंगे। देखिए नंबर लाइन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सब्सट्रैक्टिंग नंबर, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करने के लिए यूज की जा सकती है। दिस कैन बी डन एज शोन बिलो। अब देखिए एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है, सब्सट्रैक्ट करना है 5 को फ्रॉम 8 बाय यूजिंग द नंबर लाइन। देखिए ये एक नंबर लाइन है, इस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से नंबर डिनोट है। अब हमें 8 माइनस कितना करना है, 5 करना है। तो देखिए ये देखिए ये एक जीरो, यहां से 0 से जाएंगे हम, यहां तक कितने गए, 8 गए। अब हमें माइनस कितने करने हैं, 5 करना है। तो 1 2 3 4 5। अब हम माइनस करने पर 5 चलेंगे, हम 8 में से हमें 5 निकालने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 पर कितना डिजिट दिया हुआ है, 3। सो द 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल 2 है, सब्सट्रैक्ट करना है 3 फ्रॉम 6 बाय यूजिंग द नंबर लाइन। अब देखिए हमें 3 को सब्सट्रैक्ट करना है 6 में से, तो 0 सबसे पहले हम जाएंगे 6 पर। ठीक है, अब इसमें से हमें 3 माइनस करने हैं, तो 1 2 3, ये माइनस होने के बाद में कितना बचा, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको हम देखते हैं, सब्सट्रैक्ट करना है 4 फ्रॉम 9। 4 को सब्सट्रैक्ट करना है 9 में से और यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है उसको हम 0 से डिनोट, 0 से सीधा बड़ी डिजिट पे जाएंगे, 0 से हम जाएंगे बड़ी डिजिट पे, यानी कि जिसमें से माइनस करना है। तो 0 से लाइन हमारी किस पे जाएगी, 9 पे, उसमें से माइनस क्या करना है, 4। फिर हम 9 से 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो फिर हम 9 से 5 पर आ जाएंगे वापस, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज बनती है वो है एक्सरसाइज 3। देखिए ये 0 से सबसे पहले किस पर गया, 8 पर गया, 8 पर गया। ठीक है, अब ये 8 से वापस किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। 2 पे आने में कितने स्टेप लग रहे हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप और ये 6 स्टेप। तो 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2। अब इसमें देखिए एक ये जो लाइन है वो 0 से नहीं है, वो लाइन कहां से शुरू है, 1 से शुरू है और 1 से कहां तक जा रही है, 7 तक जा रही है। तो एक बार काउंट कीजिए कितने नंबर काउंट में आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 आएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, 6 माइनस 4 होने पर आना चाहिए 2। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप नंबर लाइंस को यूज कर सकते हो सब्सट्रैक्शन के लिए भी। अब है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम जैसा हमने एडिशन में देखा था, प्लस में देखा था, उसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स होगी माइनस के लिए भी। तो देखिए देयर वर 7 फ्रूट्स इन ए बास्केट। एक बास्केट में 7 फल थे। ठीक है, मोनू एट 4 फ्रूट्स। अब उसमें से मोनू ने 7 में से 4 फल खा लिए। एक टोकरी है जिसमें 7 फल है, कोई सा भी फल हो सकता है, जैसे मान लीजिए 7 बनानास है, 7 बनानास है, उसमें से मोनू ने 4 बनानास उसने कंप्लीट कर लिए, मतलब खा लिए। ठीक है, तो 7 बनानास थे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास बनानास थे 7। मोनू ने कितने कंप्लीट किए, 1 2 3 एंड 4, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 3। तो आंसर इज 3। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश हैड 9 रुपीज। रमेश के पास कितने रुपीज थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्वेश्चन 2 है। रमेश के पास इतने रुपीज थे। ही बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज। उसने एक पेन लिया 5 रुपीज का, यानी 9 रुपीज थे, उसमें से 5 रुपीज निकल गए। 5 रुपीज किसके लिए निकले, पेन के लिए निकल गए। तो 5 रुपीज माइनस कर दूंगा, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 1 2 3 एंड 4। सो द आंसर इज 4। किसका, 9 रुपीज थे माइनस 5 रुपीज कर दिए, तो आंसर आएगा 4। तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चंस करोगे आप खुद, और इस तरह से आपका जो सब्सट्रैक्शन वाली यूनिट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।